हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10 साइंस फाइंड। इससे पहले जो हमारी वीडियोस गई हैं उनमें हमने केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है वो हमने डिस्कस किया था विद डायग्राम। आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, और अगर पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि बच्चों तक जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन सेंड हो रहा है। फाइन, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डीकंपोजिशन रिएक्शन। फाइन, डिकम्पोज होना, डिकम्पोज मतलब एक किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ब्रेक होना, टूटना, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन को आप रटने की बजाय समझें और बार बार रिटन प्रैक्टिस लेते रहें। एक ही रिएक्शन को आप 4-4, 5-5 बार राइट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगी। सिंबल्स लर्न करें और इनके नेम खासकर जरूर आप याद करें। नाउ अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, बात क्या हो रही है बेटा? सिंगल रिएक्टेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। दैट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जब ब्रेक होता है तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फाइन, सो टेक अ एग्जांपल लाइक FeSO4। S यहाँ पे सॉलिड स्टेट को बताता है। आपको बताया था कि आपकी जो रिएक्शंस है बेटा वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। ओके, दैट इज द फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट है। एक्चुअल में हमने जो लिया है वो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। लेकिन जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इट इवेपोरेट्स, तो खत्म हो जाएगा ये। नाउ ऑन हीटिंग आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट, आप आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, ये रॉन्ग नहीं होगा। इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3, दैट इज द सॉलिड फॉर्म। फेरिक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट होगा एंड ऑल्सो रिलीजिंग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। दीज आर द गैसियस फॉर्म. You can also detect the sensation or the odor of sulfur. Fine. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक सिंगल रिएक्टेंट था that will break down into 2 or more product. So such type of reactions are known as decomposition reaction. Take a screenshot. So now the next example is CaCO3, that is the limestone or calcium carbonate. Important है ये example. तो इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं और अदर जो एक कॉमन नेम है वो है लाइमस्टोन। When this calcium carbonate is heated, it will be converted into CaO, that is the calcium oxide, also known as quicklime. ये अदर जो नेम है आप जरूर लर्न करें। क्विकलाइम या लाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, किस फॉर्म में मिला है? सॉलिड फॉर्म में, रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द CO2। अब एक चीज आप ये भी देखें कि यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो आप देखिए Ca1 C1 ऑक्सीजन 3 है, 1 here and 2 that comes out to be 3, so the reaction is balanced. सबसे पहले तो एक काम ये अच्छा हो गया। ओके, नेक्स्ट CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और ये जो प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ है ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। वन थिंग। नेक्स्ट, such type of reaction in which heat is involved. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? हीट यहाँ पे एक मेन फैक्टर है जो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को न्यू प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज करता है या ब्रेक करता है। तो इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे हीट यूज हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि थर्मल, थर्म का मतलब ही क्या होता है? हीट। तो यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट। सो ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि किस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। वन थिंग, इससे पहले जो हमने रिएक्शन की आयरन सल्फेट की कन्वर्टिंग इनटू फेरिक ऑक्साइड, रिलीजिंग SO2 SO3, तो आप देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब को भी किस तरीके से होल्ड करना है। तो डायग्राम में आप ये भी ध्यान रखें कि टेस्ट ट्यूब का जो फेस है वो हमारी तरफ ना हो, अदरवाइज इट में ब्लास्ट या जो गैसेस निकल रही हैं वो पॉइजनस भी हो सकती हैं या पंजेंट स्मेल भी हो सकती है, इट में हार्म। तो हमें टेस्ट ट्यूब को किस तरीके से होल्ड करना है, या आप देख रहे हैं कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। सो ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड एग्जांपल इज ऑफ लेड नाइट्रेट। Pb लेड है
NO3 nitrate है. When heat is given to this particular compound or when lead nitrate is heated, it will decompose into lead oxide, fine, releasing nitrogen dioxide, NO2 gaseous form में, and the O2 that is the oxygen. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो आपका बैलेंस आना जरूरी है. ओके, अब आप इस छोटी सी एक्टिविटी में देख भी रहे हैं हाउ फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे आर लिबरेटिंग. फाइन, तो ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे नजर आते हैं. नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है बेटा, उसके ब्राउन फ्यूम्स आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे. सो दिस ब्राउन फ्यूम is the detection of the nitrogen dioxide gas. Is it clear? So now the next example is on silver chloride. Ag silver, Cl chloride, silver chloride solid form में. When it gets exposure of the sunlight, जब यहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर सिल्वर क्लोराइड पर होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर ग्रे में. तो एक ग्रे शेड यहाँ पे हमें दिखाई देगी. जैसे कि नॉर्मल भी आप देखते हो कि सिल्वर की जब ज्वेलरी हम पहनते हैं, आफ्टर यूजिंग इट टर्न्स टू ग्रे. तो यहाँ पे भी क्या होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर ग्रे एंड क्लोरीन गैस विल बी रिलीज. तो ये आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि सनलाइट का एक्सपोजर जब सिल्वर क्लोराइड पे होगा तो ये कैसे सिल्वर क्लोराइड जो है आपका सिल्वर मतलब ग्रे कलर में चेंज होगा. सो रिलेटेड एग्जांपल हम फिर से लेंगे. 2AgBr सॉलिड फॉर्म में लिया, दैट इज द सिल्वर ब्रोमाइड. व्हेन गेट एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट will be converted into Ag, that means the silver gray, and the bromine gaseous form में रिलीज होगा. तो ये भी वैसा ही रिएक्शन है आपका जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड का देखा, ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है सेम रिएक्शन में या सेम तरीके से ही ये अपनी रिएक्शन शो करेगा. तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो बेटा ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है. थोड़ा सा आप देख भी रहे हैं डायग्राम के थ्रू. तो ऐसी जो रिएक्शन है आपकी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. So now the last reaction is endothermic reaction. So such type of reaction, such मतलब जो decomposition reactions हैं, they require energy either in the form of heat, light और electricity. या तो heat, light या electricity जब ऐसी reactions में provide की जाती है ताकि वो reactant को तोड़ दे, break down कर दे. तो reactions जिसमें heat energy मतलब in which heat is absorbed is called endothermic reaction. तो जहाँ पे heat absorb हो रहा है to decompose the reactant into the product, such type of reactions are known as endothermic reaction, जो हमने different examples में आज study भी किया. So today this much only in this video. Kindly subscribe, like, share the biology platform channel. Thank you.